श्री शिवाय दोस्तों। 13 जून ज्येष्ठ गुरुवार की रात करें दीपक, हल्दी और लौंग का महा उपाय। आपके जीवन का हर दुख हो जाएगा तुरंत ही खत्म। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में खींचा हुआ चला आएगा धन। दोस्तों, 13 जून को ज्येष्ठ महीने गुरुवार पड़ रहा है। गुरुवार का मतलब है भगवान विष्णु जी का वार। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक दीपक और 2 लौंग के एक ऐसे शक्तिशाली उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके बंद किस्मत के दरवाजे को खोल सकती है। दोस्तों, संसार में हर मानव यही चाहता है कि उस मानव को माता लक्ष्मी जी की कृपा मिले, माता लक्ष्मी जी उसके घर पर वास करने आए। परंतु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे, यह कोई भी नहीं जानता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस मानव को भी भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है वहां पर माता लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है। आज आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं कि 13 जून 2024 ज्येष्ठ महीने के गुरुवार के दिन अगर आप एक दीपक 2 लौंग का उपाय करते हैं सही मुहूर्त पर, तो कैसे आपको भगवान विष्णु जी और माता जी की कृपा कैसे जीवन में आपके जो भी धन संबंधित परेशानियां होंगी वो एक दिन के 2-4 मिनट के उपाय से हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। देखिए दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर मानव पैसा का समझा जाता है, परंतु हमारे भारतवर्ष में सिर्फ 22% लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ी पर पैसे पर राज करेगी। बाकी बचे हुए 78% लोगों में से 10 से प्रतिशत लोग उपाय करके अपनी किस्मत को अपने अनुरूप बना लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वो जीवन में का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप जीवन में निराशा का शिकार ना हो, तो शास्त्रों के बताए गए एक ऐसे उपाय को कर लीजिए जो सिर्फ आप ज्येष्ठ महीने के गुरुवार के दिन अगर करते हैं सही मुहूर्त पर, तो मान के भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपके राहु केतु, आपके ग्रह तारे आपके साथ देना चालू कर देंगे, जिसके बाद आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। दूसरी तरफ इसी उपाय से आपको माता लक्ष्मी जी की वो कृपा मिलेगी जिसके बाद आप मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में वर्षा होगी। आपके जीवन में आप आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए थे, वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में ध्यान चारों खींचा हुआ चला आएगा। एक बात का थोड़ा ध्यान, अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं या आप अपना इष्ट देवता उनको मानते हैं, तो कभी भी आपको भगवान विष्णु जी की पूजा को सिद्ध करने के लिए कम से कम 12 से 15 गुरुवार पूजा करनी होती है। परंतु अगर आप महीने के गुरुवार के दिन कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तुरंत ही सिद्ध हो जाती है, क्योंकि महीना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र महीना समझा जाता है और ये पूरा महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इसीलिए महीने के गुरुवार को महागुरुवार कहा जाता है और कई तांत्रिक, कई पुजारी लोग तो इसी दिन का इंतजार करते हैं पूरे साल भर से, यूं कि कहा जाता है कि इस दिन कोई भी मानव अगर थोड़े से भी उपाय करता है उस मानव को उस उपाय का करोड़ों गुना लाभ पलट करके मिलता है। तो दोस्त, अगर आप अपने जीवन का 2, 4, 5 मिनट निकालकर के ज्येष्ठ महीने गुरुवार मतलब 13 जून 2024 के दिन ये उपाय कर लेते हैं जो एक दीपक और 2 लौंग का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के दुख, दर्द, गरीबी, परेशानी सब खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए अगर आप भी कहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो पूरे सच्चे मन और पूरी सच्ची श्रद्धा से पहले तो आप इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी की। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमको पता चलता है जो ज्येष्ठ महीने के गुरुवार के दिन आप करके कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे। इससे सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा।
चलिए दोस्तों, आपको हम उपाय के बारे में बताते हैं, परंतु बस इतना जितने भी आपको हम 2, 4, 5 बताने आ रहे हैं, इन उपायों को करने की एक मुहूर्त होती है। मुहूर्त पर अगर आपने इन उपायों को कर लिया, तो दोस्तों, ये बात तो हम आपको लिख के दे सकते हैं कि यह उपाय कभी भी विफल नहीं होंगे। इन उपायों का आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो बस आपको यहां करना है। सबसे पहला उपाय जो है, दोस्तों, वह है कर्ज मुक्ति का महा उपाय, धन हासिली का महा उपाय। ये उपाय अगर आपने कर लिए तो मान लीजिए, आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए हैं, आपके पास पैसा पैसा आ भी रहा है, तो टिक नहीं रहा है, या आपने कर्जा लिया हुआ है, तो आप कर्ज के में फंसते हुए चले जाते हैं। ये सरल सा उपाय कर लीजिए, आपको तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है? 2 साबुत लौंग ले लीजिए। साबुत लौंग का मतलब ये होता है, फूल वाली लौंग एकदम फूल होनी चाहिए। उन लौंगों पर वाली लौंग लीजिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। 2 साबुत लौंग ले लीजिए। अब आपको एक लेना है। दीपक में आपको क्या डालना है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। गाय के दूध से बना हुआ घी डालिए, 4 बाती वाला दीपक ले लीजिए, और दीपक के अंदर जो लगाएंगे वो लाल रंग की होनी चाहिए। अब आपके घर का जो भी पूजा करो, वहां पर आपको बैठना है। यह उपाय आपको घर के पूजा घर पर ही करना है, और यह उपाय करने के आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आता है। घर के घर पर बैठिए। आपको घर पे जो माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, भगवान विष्णु जी की कला चित्र है, उसके सामने आपको बैठना है। और मान लीजिए कला चित्र नहीं है, तो कला चित्र खरीद कर ले आइएगा। ज्येष्ठ महीने के गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी की कला चित्र घर पर स्थापित करना बहुत ही शुभ होता है। अब ये कला चित्र के सामने आपको एक दीपक रखना है। सबसे पहले आप दीपक को जला दीजिए। दीपक को जलाने के उसमें आपको एक लौंग डालना है। पहली लौंग आपने डाल दी। पहली लौंग डालने दूसरी लौंग को लीजिए। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में उस लौंग को रख दीजिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको माता लक्ष्मी जी का 20 मंत्र बोलना है। वह है ओम। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 20 मंत्र का जाप आपको 21 बार से ज्यादा करना है। अब आपने यहां कर लिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहां करना है, दोस्तों, की जो दूसरी लौंग आपने माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच रखी थी, उस लौंग को उठाइए। अब उस लौंग से आप अपनी हर परेशानी बोल दीजिए। अब आपको एक लाल पेपर लेना है या लाल कपड़ा लेना है। उसी पेपर या हर कपड़े पर आपको इस लौंग को रखकर इस पूरे कपड़े या पेपर को मौली धागे से बांध देना है। अब आपको बस यही है कि जिस कमरे में आप अपना ज्यादा बिताते हैं, उस कमरे में अगले साल मतलब 2024 तक के ज्येष्ठ गुरुवार के दिन तक के लिए आपको इसी कपड़े या पेपर को रख देना है। बस इतना आपको करना है। अब इससे क्या होगा? इतना उपाय अगर आपने कर लिया, तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं तो खत्म होंगी ही होंगी। अगर आपने कर्जा लिया था, कर्ज के बाजार में फंसते हुए चले जाते हैं, वह परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह पहला उपाय। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये भगवान विष्णु जी की कृपा हासिल करने का महा उपाय है, और ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे। आपके ग्रह तारों से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही विकास करेंगे और बहुत ही आगे जाएंगे। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपको 13 जून 2024 माह गुरुवार के शाम को नहाना है, धोना है। 8 बजे की मुहूर्त के बाद आपको घर के पास के किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है। किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाने से पहले एक दीपक ले लीजिएगा, जिसमें गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। 5 लौंग ले लीजिएगा। अब आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के पास आपको सबसे पहले एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें एक लौंग डाल दीजिए। एक लौंग डालने के बाद आपको वो जो 4 लौंग बची हुई है, इनको पूर्व दिशा में बहा दीजिए। अब आपको पीपल पेड़ 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा करते वक्त आप भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
हम फिर से रिपीट करते रह रहे हैं दोस्तों। AUM, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए और अपने घर पर आ जाइए। बस इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे, आपके कार्य ग्रह आपका साथ देंगे और आप जो भी रण में अपने जीवन में लेंगे उस निर्णय से आपको सिर्फ फायदा ही फायदा पहुंचेगा। आखिरी उपाय जो आपको आ रहे हैं, ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में धन, सुख, वैभव की आपको हासिली होगी। एक लाल कपड़ा लीजिए। एक लाल कपड़े को आपको लेना है। लाल कपड़े पर एक मुट्ठी चावल, काली मिर्च, 1 रुपए का सिक्का, एक इलायची रख लीजिए और इस लाल कपड़े को आपको किसी भी मूल्य धागे से बांध देना है। ये उपाय आपको गुरुवार की रात को करना है। अब आपके घर की जो झाड़ू होती है, ध्यान रखिएगा, झाड़ू जो होता है वो लक्ष्मी माता जी का चिन्ह समझा जाता है। झाड़ू नीचे पोटली को रख दीजिए। पोटली को रखने के बाद आपको बहुत ध्यान से सुनना है जो हम बताने आ रहे हैं। इस पोटली को रखने के बाद गुरुवार की रात को 9 बजे के बाद इसी पोटली को उठाना है। अपनी अलमारी में तिजोरी या व्यापारी है तो व्यापार स्थान पर रख देना। अब इससे होगा ये दोस्तों की माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से आएगा। आपके पास इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं थी। और गुरुवार की रात हल्दी के डिब्बे में डाल देना, ये एक चीज हो जाओगे मालामाल। दोस्तों, गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का दिन है और इस दिन देवगुरु को मनाने के लिए तमाम तरह के उपाय किए जाते हैं। आज हम आपको हल्दी के उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। वैसे हल्दी के ढेर सारे उपाय होते हैं, परंतु विशेष ऐसे हैं जिनको अगर आप गुरुवार के करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान और संतान का सुख हासिल होता है। हल्दी विशेष की औषधि है जिसमें दैवीय गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्वपूर्ण है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का करना भी शुभ समझा जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नेगेटिव शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते वक्त पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो ये शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी, व्यवसाय में सफलता के लिए भी यह उपाय कारगर समझा जाता है। हल्दी के उपाय से जीवन में संपन्नता आती है और दरिद्रता को दूर करती है। इसीलिए इसे हवन में भी उपाय किया जाता है। सूर्य भगवान हल्दी मिले। जल से अर्घ्य देने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुख के कारक है, जैसे कि वैवाहिक सुख पतिदेव की कृपा से मिलता है, संतान का सुख या फिर संतान से सुख ये भी बृहस्पति की कृपा से मिलता है। करियर में अगर ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, वो भी बृहस्पति की कृपा से ही हासिल होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर आपका भाग्य नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा नहीं हो रही है या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है या प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को शुभ करना चाहिए। और हल्दी का करने से, हल्दी के छोटे प्रयागों से हम बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन हर सुख अपने आप ही हासिल होता है। जैसे किसी भी तरह से अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा है आपके घर में या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है, किसी ने कुछ कर करा दिया है, तंत्र मंत्र का असर है ऊपर, तो भी आपको का छोटा सा उपाय इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान या फिर वैवाहिक सुख हो, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान सिर्फ एक चुटकी हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य दोस्तों को कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएगा। आपसे बात करते अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि अगर आपको कैंसर जैसी भी बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप इसी हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान करने से आपकी जो ये बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज माथे पर का एक टीका लगाएं। इससे भी आप पास जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर होगी। ऊर्जा के आसपास रहेगी तो आप स्वाद ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है, बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और वह एक पीले कपड़े में पीले धाग से बांधकर, चाहे तो आप अपने में पहन सकते हैं, अपने गले में पहन लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं और दूर होंगी। बृहस्पति मजबूत होंगे क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करते हैं। हल्दी का ये टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही समझा गया है। अगर आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो ये पुखराज की तरह ही काम करेगा और ये बहुत ही जल्द आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा। सभी कार्य करने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आपको प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें कि आप किसी भी तरह से शारीरिक व मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं। कई बार दिमाग में मन में नेगेटिव विचार आते रहते हैं या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी का वास है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि जब आप स्नान करें तो अपने स्नान के जल में हल्दी की चुटकी पिसी हल्दी की एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान करें। जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो उससे दूर होगी। अगर करियर में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको कि प्रतिदिन आप हल्दी का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाए। इससे उसके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नेगेटिव ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता, हमें लगे कि हमारे घर में ही नेगेटिव ऊर्जा है और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने घर की जो बाउंड्री वॉल होती है, वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी वॉल पर डाल दें या फिर अपनी मेन गेट पर हल्दी की एक रेखा सी बना दें, तो ऐसा प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास नहीं होगा, नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा करें। अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास है, तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वो खराब हो जाती है, उड़ जाती है, परंतु नियमित रूप से आप ये करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी असर दिखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी रही है या आप चाहते हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित करते हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप अगर उस जल में मिला देते हैं और उसके पश्चात भगवान सूर्य देव को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वो जल्द ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके पश्चात लौटे में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकालकर आप माथे पर कर लें। ऐसा अगर आप निरंतर करते हैं तो कुछ ही समय आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां हैं वह दूर होंगी। मनपसंद जीवनसाथी की कामना है तो वह भी पूर्ण होगी। इसके अलावा आपको अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं जल्द ही दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, तो ऐसे में चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह के पानी छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए और अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल ले, उसके पश्चात शुद्ध पानी लेकर और उसमें हल्दी डाल दे। एक चुटकी भर हल्दी ले और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में ऐसा इसका छिड़काव कर ले।
ऐसा अगर आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ असर मिलेगा और बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी की कृपा आपको हासिल हो जाएगी। माता की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक अचूक उपाय। आपको बृहस्पतिवार के दिन आपको एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज पर आपको हल्दी से आपको लिखना है। कैसे लिखना है आपको? थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी लें, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल, और वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी उंगली से श्रेणी लिखें और उस कागज पर पूजा। प्रातःकाल जब आप पूजा करते हैं तो पंच उपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके पश्चात उसे लेकर आप उसे अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लें या फिर आप अपने पर्स में रख लें। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहें, जैसे कि आप 1-2 बृहस्पतिवार के पश्चात इसे बदल दें या फिर इसी को हर बृहस्पतिवार के दिन धूप दीप दिखा दें, पंचोपचार पूजन कर दें और फिर वापस मोड़कर आप अपने पर्स में लें। ऐसा अगर आप करते तो जल्द ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलेगा। आप कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से उपाय से महालक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु के सहित हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु देव का दिन होता है और माता लक्ष्मी का बीज मंत्र जो आपने लिखा है चमत्कारी रूप से यह काम करते हैं। बात करते हैं, अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको किस तरह से हल्दी का उपाय करना। अगर आप संतान की करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की 2 लाइन बना लें, नमक नहीं होना चाहिए, उसमें इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी सी चने की दाल अगर आपने भिगो के रखी है, रात की तो या फिर 2 घंटे पहले भिगो दें और उस लोई के बीच में रखें। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़, और इस लोई को ले जाकर हर बृहस्पति दिन आप किसी गाय को खिलाते हैं तो कुछ ही समय आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके संतान प्राप्ति में आ रही है तो वह दूर हो जाए। या फिर अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टिका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। जल्द बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा, गुरु अच्छा होगा, शिक्षा में मन लगेगा, शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा चमत्कारी उपाय होता है यहाँ और बहुत ही चमत्कारी रूप से काम करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति शुभ करती है और बृहस्पति शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। तो आप इन उपाय को अवश्य करें। ये छोटे, बहुत ही सरल और बहुत अचूक उपाय है। हल्दी डिब्बे में आप क्या करेंगे? आप उसमें 2 इलायची डाल दें। यकीनन आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। याद रखिए, जीवन में आपको किसी भी तरह का धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। हल्दी के ये चीजें अवश्य डालना है। क्या क्या डालना है? आप चाहे तो लौंग सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं या फिर आप लाल मिर्ची डाल सकते हैं। हल्दी के डिब्बे में माता लक्ष्मी दोनों से कृपा बरसाएंगी, बल्कि चारों दिशा से धन की वर्षा होगी और पैसा आएगा। गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग ले और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख ले। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापस आ जाता है। अगर आपका पैसा भी कहीं या किसी के पास का हुआ है तो इस उपाय को अपना सकते हैं दोस्तों। कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें। लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं, परंतु यह बात आपको पता नहीं होगी कि ज़ईरे का सही तरह से उपाय किया जाए। न सिर्फ जीवन की हर तरह की समस्याओं से आपको तुरंत की तुरंत मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद भी मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका करके न सिर्फ आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीरा जो घर के खाने का बढ़ाने का काम करता है, अगर उसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्त पर किया जाए
तो आपको साक्षात माता के इस तरह से वरदान हासिल हो सकता है, जिसके बाद न सिर्फ आपके जीवन से धन संबंधित परेशानी खत्म हो जाएंगी, बल्कि आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन काल में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है। इसका उपाय सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही मजबूत रहती है। कहा जाता है कि जीरे का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार जो होती है वो खत्म हो जाती है, कि जीवन की समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। दूसरी तरफ आपका भाग्य इस तरह से आपका साथ देना शुरू कर देता है, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। आप अपने जीवन में यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, को किसी ऐसी बीमारी ने चल दिया है जिसका आप इलाज कराकर आकर थक गए हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सिर्फ आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत बिना भगाए देख लीजिए। आपको हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका उपाय अगर आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से करते हैं तो हर तरह की से आपको चुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, जीरा एक बहुत साधारण सी चीज है जो बड़े आराम से मिल जाती है, परंतु इसका उपाय कैसे करना है वो आपको पता नहीं होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, तंत्र शास्त्र में जीरे के उपाय को सबसे उत्तम उपाय बताया गया है। कहाँ तो यहां तक गया है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हासिल करना चाहता है और वो सिर्फ का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने दिन पर और सही मुहूर्त पर कर लें, तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी धन की कोई कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करने आए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हो, तो पहले तो आप पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते होंगे। दोस्तों, वो आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे, परंतु इसके लिए आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं है कर्ज मुक्ति का भाव। उपाय दोस्तों, ये बात शायद आपको पता हो, जब एक व्यक्ति कभी भी कर लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, वो खाना ठीक से नहीं खा पाता है, उसकी इतनी परेशानी आ जाती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और आप भी अगर उन व्यक्तियों में से हैं जिसने कोई कर्जा ले रखा है, तो आज आपको हमें एक उपाय बताने रहे हैं, या उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियां तो आराम से खत्म हो जाएंगी। अगर आप चाहते कि आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाए तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शुक्रवार या उपाय करना होगा। अब शुक्रवार का ही दिन, क्यों तो जो शुक्रवार का दिन होता है वह माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से पर कृपा बरसाती है। और यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा हासिल होगी, जिसके बाद आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म। देखिए, 5 सप्ताह आपको यह उपाय करना है। 5 सप्ताह मतलब 5 शुक्रवार और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा, पान, मसाला, मछली, अंडा, ये सब चीजें आप नहीं खा सकते हैं। इस चीजों को छोड़ने के बाद अब आपको पहले शुक्रवार को सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं।
माता लक्ष्मी जी की पूजा में लाल कपड़े पहने हैं तो बहुत ही शुभ होता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में एक मुट्ठी जीरा रखना है। एक मुट्ठी जीरा के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखना है। इस लाल कपड़े को आपको मूली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है। माता लक्ष्मी जी के मंदिर चले जाइए। माता लक्ष्मी जी के मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठा हो या पोटली उसको दान कर दीजिए। इतना उपाय 5 सप्ताह कर लीजिए। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका कर्ज आप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले रहते हैं, उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा, आपको जो बताने वाले हैं वो है घर की बरकत का माहौल। उपाय देखिए दोस्तों, शायद ये बात आपको पता ना हो। जब आपके घर की होती है, आपके घर की उन्नति होती है। आपके दोस्त यार नातेदार रिश्तेदार आपके घर पर ऐसी नजर लगा देते हैं जिसके बाद आपके घर की बरकत रुक जाती है। और शायद यह बात आपको ना पता हो। नजर इतनी बुरी चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और मान लीजिए आपके घर की बरकत ना हो रही है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है। आप चाहते हैं आपके घर की हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने आ रहे हैं। या अगर आप लोग ने मंगलवार की सुबह के बाद कर लिया तो दोस्तों, आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। परंतु ये 3 मंगलवार को करना है। 3 मंगलवार करने के बाद आपके घर से नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आप पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया के अलावा